क्लास कल मैंने आपको एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट ग्लोब अ मॉडल ऑफ अर्थ, इसका मैंने आपको कल पार्ट 2 एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने 3 हेडिंग्स ली थी। मेरिडियंस, फीचर्स ऑफ मेरिडियंस, थर्ड था हमारा ग्रिड। आज मैं आपको इसका पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें मैं आपको 2 हेडिंग्स एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हमारी फर्स्ट होगी मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, सेकंड है हमारे सॉल्स्टिक्स एंड इक्विनॉक्सेस। तो फर्स्ट हेडिंग में अपनी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें बताया है द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करती है, मूव करती है, मतलब घूमती है। द टू मेन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ के 2 मेन मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। क्या बताया है, जो रोटेशन होता है उसमें अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। एक्सिस क्या होता है कि मान लिया हमने एक स्टिक ले ली, स्टिक के अंदर हम स्टिक के ऊपर हमने बॉल को लगा दिया, मतलब बॉल में होल करके और स्टिक के अंदर लगा दिया बॉल को। तो अगर हम बॉल को स्टिक के ऊपर ऐसे घुमा सकते हैं नहीं, तो जो बॉल घूम रही है वो हमारी अर्थ हो गई और जो स्टिक है वो हमारी एक्सिस हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है कि विच इज़ टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 223 हाफ टू द प्लेस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल सीधी नहीं रहती है स्टिक। ये स्टिक जो होती है थोड़ा झुकाव होता है। अब इसमें झुकाव, टिल्टेड मीन्स झुकाव होता है, इसमें झुकी हुई होती है। लेकिन कितनी होती है, 23.5 इस तरीके से होती है। नेक्स्ट है हमारा द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पर, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज द ऑक्योरेंस ऑफ डे एंड नाइट। इसका कारण क्या है, डे एंड नाइट। इसी की वजह से क्या होती है, डे एंड नाइट, मतलब रात और दिन होती है रोटेशन की वजह से। इट टेक्स द अर्थ 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। क्या बताया है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ का मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर द पार्ट फेसिंग द सन हैज़ डे टाइम वाइल द अदर साइड एक्सपीरियंस नाइट। मीन्स इसके कारण क्या होता है, जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस अर्थ का जो हिस्सा सन की साइड होता है उस साइड तो डे होता है, और अर्थ का जो हिस्सा सन की साइड नहीं होता है वहाँ पर क्या होती है, नाइट होती है। नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। जो रिवॉल्यूशन है उसमें अर्थ का मूवमेंट होता है, अर्थ घूमती है अराउंड द सन, किसके, सन के चारों ओर, अलोंग अ फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ मतलब एक फिक्स रास्ता होता है, वो उसी रास्ते पर घूमेगी, ऐसा नहीं घूमते घूमते इधर चलेगी उधर चलेगी, नहीं, उसी फिक्स जगह पर घूमेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, और इट टेक्स द अर्थ अबाउट 365 days and 6 hours to complete one revolution। इसको एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ कितना टाइम लेती है, 365 days and 6 hours। The 6 hours for 1/4 day are added to the month of February every 4th year। जो ये 6 hours होते हैं ये फरवरी मंथ में क्या होते जाते हैं, एडेड होते जाते हैं, मतलब प्लस होते जाते हैं एवरी 4th ईयर, प्रत्येक 4 साल बाद। आपने देखा होगा हर 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्थ के 6 आवर्स होते हैं वो हर 4 साल में एडेड होते जाते हैं, वो 24 आवर्स में चेंज हो जाते हैं, और ये 24 आवर्स हर 4 साल बाद फरवरी में ऐड हो जाते हैं। तो उस साल को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। दिस मूवमेंट कॉजेज फॉर मेन सीजन्स ऑन द अर्थ समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। और इस रिवॉल्यूशन की मूवमेंट के कारण ही अर्थ पर क्या होती हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। इसमें मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है कि किस तरीके से जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आपको सब कुछ दिखाया गया है, विंटर सोल्स्टिक्स हैं, इक्विनॉक्सेस हैं, मार्च के महीने में अलग इक्विनॉक्सेस होते हैं, सितंबर में अलग हो रहा है और यहाँ पर अलग हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
टॉपिक है सॉल्स्टिक्स एंड इक्विनॉक्सेस। क्या होता है ये समर सॉल्स्टिक्स? ऑन जून 20 एंड 21 व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। क्या बताया है? जब 20 जून को या फिर 21 जून को जब सन जो है नॉर्थ पोल की ओर झुका होता है। कहाँ पे? नॉर्थ पोल की ओर झुका होता है। एंड द सन साइंस डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो सन है वो डायरेक्टली कहाँ पे चमकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो ऑल प्लेसेस इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। तो उस जगह पे क्या होती है? समर होती है। सीधी बात ये है कि जब सन का जो फेस है वो नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ होता है तो होता क्या है कि सबसे ज़्यादा हीट वहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? उस क्षेत्र में गर्मी हो जाती है, इसीलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर होती है। एट दिस टाइम द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द विंटर सीजन। और जब सीधी सी बात है भाई, हमारा सन का हिस्सा जब नॉर्थ की तरफ है तो साउथ की तरफ तो सन होगा नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाती हैं? सर्दियाँ हो जाती हैं, और जहाँ धूप निकलती है वहाँ पर गर्मियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा विंटर सॉल्स्टिक्स। ऑन 21 December or 22 December when the south pole is tilted towards the sun and the sun shines directly on the tropic of Capricorn, the southern hemisphere experience summer while देखो क्या बताया है, जब हमारे 21 दिसंबर आता है या फिर 22 दिसंबर है तो जो सन होता है वो साउथ पोल की ओर झुका होता है। जो सन है साउथ पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, मतलब झुका हुआ होता है साउथ पोल। तो उस जगह पे सन जो है डायरेक्टली उसकी सन की साइन कहाँ पे आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, तो उसकी वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है। देखिए जब सन नॉर्थ पोल की तरफ झुका हुआ था तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी थी, और अब सन जो है अब साउथ पोल जो है सन की तरफ झुका हुआ है तो कहाँ पे गर्मी हो गई है? साउथ पोल में। वाइल द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। अब और इसीलिए जब साउथ की तरफ झुका हुआ है सन तो इसीलिए नॉर्थ वाले हिस्से में क्या हो गई हैं? सर्दियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्विनॉक्सेस। ऑन 21 मार्च 20 या फिर 21 मार्च द स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस एंड 22 या 23 September द ऑटम इक्विनॉक्सेस। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। क्या बताया है? 20 या 21 मार्च को तो स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस होता है, और 22 या 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटम इक्विनॉक्सेस होता है। तो ये क्यों होता है? द रेज ऑफ द सन मतलब सन की किरणें फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्विनॉक्सेस, तो वो डायरेक्टली किस पर पड़ती हैं? इक्वेटर पर पड़ती हैं। ठीक है, एट दिस टाइम इस समय ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ के जो सभी जगह हैं हैव इक्वल डेज। इस टाइम पर क्या होते हैं? इक्वल डेज, मतलब डेज होते हैं, जितनी रातें होती हैं उतनी ही दिन होता है, इक्वल होता है दोनों चीज़ें। एंड इट इज़ नोन एज द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस का सिंपल मीनिंग मैं आपको समझाऊँ तो ये होगा कि जब हमारे रात और दिन सभी हिस्सों में बराबर हो तो उसी को क्या बोलते हैं? हम इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। इसके मेन टाइम जो है 20 और 21 मार्च होता है, या फिर 22 और 23 सितंबर होता है।